उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उन जैसा फर्जीवाल दोबारा दिल्ली में कभी राजनीति में आ नहीं पाएगा। पूर्वांचलियों को तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने धोखा दिया है और किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया था, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, वो किसी भी चीज में आके। ये दिल्ली का बेटा नालायक है। दिल्ली के लिए केजरीवाल ने वादा किया था हर नल में पानी। कहते थे कि हम तो गरीब के घर में रहेंगे जी, झुग्गी में समय बिताएंगे, और जैसे ही चुनाव जीते शीश महल में रहने लगे। इसीलिए आज दिल्ली कहती है अम्मा के नहीं रहने पर दुख तकलीफ से दिल्ली जी रही है। 100 ml यमुना के पानी में 2 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए। क्या जो दिल्ली आज के समय में देख रहे हैं, दिल्ली ऐसे ही हुआ करती थी? इन 11 सालों में दिल्ली में क्या हुआ, आपको क्या दिल्ली में बदला हुआ दिखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दिल्ली में 11 सालों में जो बदला है वो है, पहली चीज़ तो स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा पे जो चोट किया है केजरीवाल सरकार ने, पहले गरीब आदमी जा कर के दिखा लेता था, अब गरीब आदमी एक दिन लाइन लगाता है, दूसरे दिन दिखा पाता है, तीसरे दिन वो दवा लेता है, तब तक उसके रोग बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 11 साल पहले कभी कोई नाले में डूब करके कोई मरता नहीं था। अब आपको याद होगा मिंटो रोड पे 2-2 बार लोग बसें फंसी और उसमें लोग मर गए। ये केजरीवाल है। तीसरी बात यह है कि लोगों के नलों में शुद्ध पानी आता था, जब से केजरीवाल बने हैं नाले के पानी नल में आ रहे हैं। आज भी अगर आप दिल्ली का सर्वे करेंगे तो दिल्ली में ऐसे कम से कम 20% क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है। याद होगा शीला जी ने सोनिया विहार में उत्तर प्रदेश से पानी लाया गया। उस समय मुझे याद है तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी थी, उनसे बातचीत करके उत्तर प्रदेश से पानी आकर के वहाँ पर बनाया गया पानी का टैंक स्टोरेज, और वहाँ से पूरी दिल्ली को सप्लाई हुआ। केजरीवाल ने क्या ऐसा कोई सुविधा दिया? किसी सरकार से सहमति ली या कहीं से पानी की व्यवस्था किया कि दिल्ली के लोगों को शुद्ध पानी पिलाया जा सके? नहीं। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का नारा तो दिए कि आम आदमी हम हैं, लेकिन ये सबसे बड़े आदमी बन गए। कहते थे कि हम तो गरीब के घर में रहेंगे जी, झुग्गी में समय बिताएंगे, और जैसे ही चुनाव जीते शीश महल में रहने लगे। झुग्गी वालों से कोई वास्ता ही नहीं है, ना झुग्गी वाले इनसे कभी मिल पाए। कभी आप बताइए कि कोई झुग्गी वाला ये आकर के कह दे कि जी हम केजरीवाल साहब के यहाँ गए और हमसे मुलाकात हो गई। वहीं अगर उसके इतर देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, लेकिन झुग्गी वालों से उनका वास्ता है, रेडी वालों से उनका वास्ता है, कारपेंटर से उनका वास्ता है। इसी करोल बाग में जाकर के मैकेनिक के साथ वो बैठ करके मोटरसाइकिल बना रहे हैं, इसी दिल्ली में जाके कारपेंटर के साथ वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, इसी दिल्ली में राजमिस्त्री के साथ बैठ करके। तो आप ये देखिए कि कहाँ राहुल गांधी और कहाँ केजरीवाल, लेकिन दोनों में कंपेयर कितना हो गया कि एक आम आदमी का झूठा नारा दे करके कि हम आम आदमी हैं जी, आप मुझे चुनो, हम दिल्ली के बेटे हैं। ये दिल्ली का बेटा नालायक है, ये दिल्ली का बेटा किसी काम के लायक नहीं है। दिल्ली के बेटे ने कई चुनाव में बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा था यमुना साफ कर देंगे हम। अगर यमुना की बात करें, चूंकि आपने पानी का जिक्र किया था, तो उसी पे सवाल करता हूँ, यमुना कितनी साफ होती हुई आपको इन 10-11 सालों में नजर आई? यमुना साफ कहाँ हुई? ये तो नारा दिया और यमुना को कैप्चर करा लिए। यमुना पर अतिक्रमण किया गया, साफ नहीं हुई। अभी आप देखिए ना, यहाँ तक कि जब से केजरीवाल आए हुए हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बनके, छठ पूजा घाटों पर होना बंद हो गया। छठ पूजा के लिए जगह नहीं है, गंगा जमुना साफ नहीं है, कहाँ लोग छठ पूजा करें? पूर्वांचलियों को तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने धोखा दिया है और किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया था, बहुत सरकारें रहीं, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली भी इस बार मुंह मोड़ लिया है कि भैया बहुत हो गया आपका, अब हम लोग वापस अपने कांग्रेस में जाएंगे। क्योंकि शीला जी का दरवाज़ा, शीला जी मुख्यमंत्री थी तब भी उसी घर में रहती थी, दरवाज़ा खुला रहता था, और मरते दम तक उनके दरवाजे पर लोग जाते थे और लोगों का जितना उनसे यथासंभव होता था काम करती थी। यहाँ तक कि बुला करके अगर किसी से नहीं मिल पाई और वो चली गई सदन विधानसभा, तो दोबारा वापस आ करके बुलाती थी कि हम तुमसे उस समय मिल नहीं पाए, बताओ किस लिए आए थे, क्या काम था। वो शीला जी, इसीलिए आज दिल्ली कहती है अम्मा के नहीं रहने पर दुख तकलीफ से दिल्ली जी रही है। देखिए, जब 11 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और अगर उन्होंने पिछले 11 साल में कुछ काम किया होता तो उनको अगले चुनाव के लिए घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, और वो ऐसी घोषणाएं हैं जिनका जो है सिद्ध हो पाना या उनको धरातल पर उतार पाना बहुत मुमकिन नहीं लगता है। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, बातचीत हम ये कह रहे हैं कि क्या 11 साल पहले, 12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तब ऐसी दिल्ली थी जैसी आज है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज से 12 साल पहले
दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता था। दिल्ली बाकी शहरों के लिए देश में एक उदाहरण थी। दिल्ली का चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली की ग्रीनरी हो, दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल हो, एजुकेशन मॉडल हो, प्रो पीपल गवर्नेंस हो, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, व्यवसाय करने का जो एक दिल्ली में सुविधाएं थी, आज वो सुविधाएं कह लीजिए, और जिस तरीके से पिछले 12 साल में सिर्फ बातें की गई और बातों के अलावा ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो उन बातों को ज़मीन पर नहीं उतारा गया। तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी जब 12 साल पहले कहलाई जाती थी, आज वो 12 साल पीछे धकेल दी गई। तो अभी मैं 2 दिन पहले केजरीवाल जी की एक बाइट देख रहा था, एक न्यूज़ चैनल में या किसी पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जैसा मैं बनना चाहूँगा। मनमोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। शीला जी बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी थी और दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक हिपोक्रेसी उनकी दर्शाती है कि 12 साल पहले जिस मनमोहन सिंह जी की सरकार के ख़िलाफ़ और शीला जी की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, बयानबाजी की, उनको मलाइन करने की कोशिश की, आज वो उनको अच्छा दर्शा रहे हैं, एक विक्टिम के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये दिल्ली को धकेलने की एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश केजरीवाल जी द्वारा पिछले 12 साल में की गई है। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी ने वादा किया कि मैं हर विधानसभा में एक कॉलेज खुलवाऊंगा, 2 स्कूल खुलवाऊंगा हर विधानसभा में। आज एक नई यूनिवर्सिटी केजरीवाल जी बता दें कि उन्होंने दिल्ली में खोली, एक नई यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, कॉलेज का नाम बता दें। जो दिल्ली के सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, हवा, पानी, बिजली, क्या लगता है कि जो दिल्ली 11 साल पहले थी हमारी, आज भी वैसे ही है या बदल गई आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद? आपका बहुत उचित सवाल है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, काफ़ी दिनों को दिल्ली में कवर कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आज की दिल्ली वही दिल्ली है जो 11 साल पहले शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी? क्या आबो हवा वैसी ही है? क्या दिल्ली की सड़कें वैसी ही हैं? क्या नए पुलों का निर्माण हुआ है? क्या स्वस्थ जो ये हेल्थ हमारी जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की स्थिति वैसी ही है? आप बताइए क्या किया है केजरीवाल ने? क्या स्कूलों की स्थिति वैसी ही है? आप जिस चीज़ का केजरीवाल जी ढिंढोरा पीटते हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, वो किसी भी चीज़ में आके कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से बात कर लें और बता दें उन्होंने हेल्थ में क्या किया है, एजुकेशन में क्या किया है, या ट्रांसपोर्ट में क्या किया है, या रोड सेफ्टी के लिए क्या किया है, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, क्या CCTV उनके काम कर रहे हैं? तो आप बताइए। 11 साल ये इसलिए चल गए कि शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया था कि वो अभी तक उसी के भरोसे पे उन्होंने 11 साल निकाल दिए हैं। लेकिन अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, दिल्ली की जनता परेशान है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता केजरीवाल को उचित जवाब देगी और उन्हें वापसी का रास्ता दिखाएगी। केजरीवाल जी यमुना साफ करने की बात करते थे, हर चुनाव में कहते थे कि मैं कर दूंगा, एक और मौका दे दो। अब ये बात वो कह नहीं पा रहे, तो उसको थोड़ा अपडेट करके बोल रहे हैं। वो कह रहे कि माफ़ी चाहता हूँ, नहीं कर पाया, अगली बार कर दूंगा, क्योंकि जेल वेल चला गया तो काम हो नहीं पाए। दिल्ली की जनता जिस तरह से बेबसी में जी रही है, नीचे से यमुना है जिससे सबके घरों में पानी जाता है, वो इतनी दूषित है कि जहाज आता है और तस्वीरें वायरल होती हैं। और अगर सर्दियों में बात करें तो प्रदूषण सबसे चरम स्तर पर पहुंच जाता है। इसका कोई समाधान दिल्ली निकाल नहीं पा रही और दिल्ली वाले इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कि देखिए, दिल्ली के लिए केजरीवाल ने वादा किया था हर नल में पानी। आज स्थिति देखिए, लोग मजबूर हैं, उनके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, वो पानी खरीद के पीने के लिए मजबूर हैं। यमुना में डुबकी लगाने की बात की थी, मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को, आप डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं, आप मुंह धो के दिखा दीजिए यमुना में। जो स्थिति उन्होंने दिल्ली की बद से बदतर कर दी है, इसके लिए दिल्ली की जनता उन्हें सज़ा ज़रूर देगी और इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उन जैसा फर्जीवाल दोबारा दिल्ली में कभी राजनीति में आ नहीं पाएगा। पानी और बिजली फ्री दे रहे हैं ना केजरीवाल साहब, वो तो दावा कर रहे हैं ऐसा कि साफ पानी सबके घर जा रहा है। एक वीडियो भी वायरल किया उन्होंने, बनवाया भी वीडियो जिसमें टोटी से पानी पी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मादीपुर विधानसभा से आता हूँ, आप आइए, टाइम बताइए, किसी भी समय आइए, जब दिल्ली जल बोर्ड का पानी आएगा मेरे सामने आप पानी पी के दिखा दीजिए।
सीवर की व्यवस्था आप वहाँ अगर चल के देख लेंगे तो आप लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो केजरीवाल जी एक झूठ का आडंबर हैं। आप ये कूड़े के पहाड़ साफ करने वाले थे, उनकी स्थिति देख लीजिए। आप किसी एक भी चीज़ पे उन्होंने किसी समस्या को समाधान किया हो तो आप मुझे बताइए। कैसे देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव है, युवा हैं आप, क्या ये वही दिल्ली है जो 11 साल पहले थी या वाकई में दिल्ली में कुछ बेहतर काम हुए? देखिए, जो दिल्ली शीला जी के समय पे हुआ करती थी, अगर मैं बात करूं आज से 11 साल पहले, उस समय पे रोज़गार के बहुत सारे अवसर हुआ करते थे। उस समय पे शिक्षा पे भी अगर मैं बात करूं, आज के समय पे अगर हम देखेंगे तो एक झूठा मॉडल हम सब लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत खर्च किया गया है केजरीवाल जी ने, लेकिन असलियत उससे बहुत अलग है। अगर आज शिक्षा पे इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने खर्च किया है तो आज क्यों जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टीचर्स की कमी है? क्यों आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे है? टीचर्स की जो आज खाली पोस्ट है, प्रिंसिपल्स की जो खाली पोस्ट है, आतिशी जी ही बार बार जगह जगह पे जब मुआयना करने जाती हैं स्कूलों का, वहीं पे वो पाती हैं कि कितनी सारी उनके जो है सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अर्थात ये वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब वो 11 साल से सत्ता में है उसके बाद भी टीचर्स के पदों को नहीं भरा गया है, जो रिक्वायर्ड नंबर्स उनको नहीं भरा गया। तो अगर टीचर्स को आपने नहीं भरा है, पदों को नहीं भरा है, तो आपने अच्छी एजुकेशन उनको कैसे दे रहे हैं? देखिए, स्कूलों को लेकर उन्होंने जो बात की, आज उनके आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया मैं रेवेन्यू का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। आज जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पे अगर जो डॉक्टर जो आज बन के आए, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन निकाली, वो तमाम कहाँ से, जो कांग्रेस के समय पे जो स्कूल्स बने थे वहाँ से वो निकल कर आए हैं। अगर वो जो कहते हैं कि मैं रेवेन्यू का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बजट जानता हूँ, मैं इतने अच्छे से एक प्रॉफिट में बजट, सरप्लस बजट दे सकता हूँ, तो उन्होंने वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? कांग्रेस द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों से ही तो उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया है। आज जितने भी हमारे जो बड़े बड़े दिल्ली में पदों पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कांग्रेस के द्वारा बनाए गए उनसे तो किया है। लेकिन अगर आज मैं शिक्षा की बात करूं, जो केजरीवाल जी जो झूठे मॉडल पेश कर रहे हैं, उसकी सच्चाई ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च किया है। अगर आप ये जो टाइटल देखेंगे कि ये मेरी दिल्ली नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? जानते हैं आप कि हमेशा दिल्ली नागरिकों की रही है, दिल्ली के लोगों की रही है। बट आज की दिल्ली ना तो वो गरीब की दिल्ली है, एक गरीब यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमा के इज्जत से रह नहीं सकता, ना मिडिल क्लास की दिल्ली है जो इतना काम करके अपना टैक्स देश को देके देश को बनाते हैं, ना उनकी दिल्ली है ये अपने फ्यूचर यहाँ प्लान नहीं कर सकते, मिडिल क्लास की दिल्ली नहीं है। महिलाएं जो घर से निकलते वक्त घबराती हैं दिल्ली में, ना तो ये महिलाओं की दिल्ली है, ना युवा की दिल्ली है जो एक साफ सुथरी सिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी दिल्ली नहीं है। ये बच्चों तक की दिल्ली नहीं है जहाँ पे वो सांस ले सके। यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ। सो जिस दिल्ली में पीने के पानी में इतनी गंदगी हो, हवा में इतनी गंदगी हो, इसमें ये किसी की भी दिल्ली नहीं है। इसी कारण की वजह से ये आज इस हाल में है। अगर हम बात करें करीब 11 से 12 साल पहले की जो दिल्ली थी, उस समय की दिल्ली की जो हवा थी, जो पानी था, जो दिल्ली थी, और आज 2025 की दिल्ली में कितना फ़र्क आप देख पा रही? मुझे तो फ़र्क दिखता ही है। बट आज जो ऑलमोस्ट 1000 लोग यहाँ पे थे, उन्होंने भी कहा अपने आप, अपने शब्दों में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने कहा कि कैसे पिछले 10 साल में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि एक अपने घरों के बारे में बता रहे थे, अपने कारोबारों के बारे में बता रहे थे, जहाँ उनके शॉप्स के इतना तक कह रहे थे कि अब हम दिल्ली के पेमेंट्स पे चल नहीं सकते, यहाँ की हवा नहीं ले सकते, यहाँ का पानी ले। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि 10 साल में क्या बदलाव मैंने देखा है, मैं हमेशा लोगों की बात सुनती हूँ और मैं आज बहुत दुख हुआ ये सुन के कि काफ़ी ज़िंदगियों पे बहुत गलत असर हुआ है। दिल्ली में जो डिक्लाइन दैट विच यू आर सीइंग, उसका बहुत ही बुरा असर हुआ है, फाइनेंशियली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, उनके काम पे भी, उनके हेल्थ पे सबसे ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोल्यूशन का क्या हाल है। आई मीन अगर आप मान सकते हैं कि जस्ट 100 ml यमुना के पानी में 2 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए गए हैं। आपके 30% ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और ये दिल्ली जल बोर्ड का रिपोर्ट है। तो इस हाल में है दिल्ली की आबो हवा, यहाँ के रोड, यहाँ के घर। तो आप बताइए ये इस हाल में कैसे पहुँची? मात्र 10 साल में आपने दिल्ली को कहाँ थी और कहाँ पहुँचा दिया।